मोतिहारी बनेगा मुंबई और चनपटिया बनेगा चेन्नई। आप देखिए पीछे राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय महर्षि नयन का है, जो चनपटिया विधानसभा के अंतर्गत आता है और चनपटिया चेन्नई के रास्ते पे निकल चुका है। और इसीलिए इसमें बच्चे रहे या ना रहे, बकरी जरूर रहती है। आप देख सकते हैं। और बकरिया काहे रहती है? काहे कि स्कूलवा में बाउंड्री नहीं हुआ है। एक बार हम आके वीडियो बनाए थे तो ये लेटरिंग वोटरिंग बना, उसके बाद से चापाकल ओपाकल ठीक हुआ। उस समय जो है इस स्कूल की और स्थिति खराब थी। अब हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा बाउंड्री वाउंड्री हो जाता दोनों स्कूल का तो अच्छा रहता। देखिए उधर मैडम जी लोग हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहती है, अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहती है। बहुत अच्छे ढंग से तब पढ़ाएंगी जब इसमें अच्छे ढंग से बाउंड्री होगा। अच्छे ढंग से बाउंड्री नहीं होगा तो कहाँ से वो लोग पढ़ाएगा, कहाँ से? उन लोगों से सवाल पूछने से पहले जो है हम लोगों को सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि सरकार जो है प्रॉपर व्यवस्था दे। आज के समय में जो है सरकारी शिक्षकों की बहाली इसलिए होती है कि वो जनगणना कर सके, वो अंडा में जो है 2-2 टुकड़ा लगा के बच्चों को खिला सके। और एगो सरकारी स्कूल में एगो बच्चा पे सरकार जो है 5.5 रुपया से लेकर 8.5 रुपया खर्चा करता है एक टाइम का खाना के लिए। पता है नहीं बात? और उसके बाद से गांव के लोग जो है भर दम जो है टीचर को गरियाते हैं, प्रिंसिपल को गरियाते हैं कि सर जो है बढ़िया खाना काहे नहीं खिला रहे। दुनिया के किस कोने में जो है 5.5 रुपया से लेकर 8.5 रुपया में अच्छा खाना मिलेगा? मैडम जी लोग है, बढ़िया बढ़िया मोबाइल है, हाथ में जो है स्मार्टफोन है। हम एगो सवाल पूछेंगे इन लोगों से। पढ़ाई लिखाई जो है ये लोग हमसे ज्यादा किए हैं तो पढ़ाई लिखाई के ऊपर नहीं पूछेंगे, लेकिन इतना जरूर पूछेंगे कि अगर बाउंड्री नहीं हुआ है तो दिक्कत होता है कि नहीं होता है? सर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है कभी कभी, जैसे बच्चे कभी कभी पानी के बहाने भाग जाते हैं। हाँ। फिर उनको बुलाने में दिक्कत होती है कभी कभी। हाँ। या फिर जैसे कभी कभी होता है कि बच्चे बिना ड्रेस के आ गए हैं, उनको अगर हम घर भेजना चाहें तो फिर वो वापस ही नहीं आते हैं। या कभी कभी गांव वाले भी आके धमकी सी देने लगते हैं कि अरे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, खाना क्यों नहीं बन रहा है, जबकि सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी मतलब टॉर्चर करने के रूप से कभी कभी तो आ ही जाते हैं। वैसे कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, आने जाने की बहुत ज्यादा दिक्कत है। आने जाने की दिक्कत है क्या? मैडम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लालती सरोज है। कहाँ से हैं आप? सर यूपी से हैं, प्रयागराज। आप कहाँ से हैं? सर आगरा से। आगरा से, यूपी से। मैडम क्या नाम है आपका? नरकटियागंज से। अच्छा, यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होता है कि नहीं होता है? हाँ, बाउंड्री नहीं होने से तो बहुत दिक्कत है, बच्चे भाग जाते हैं, कभी ऐसा भी होता है। भाग जाते हैं? हाँ। तो बाउंड्री होना चाहिए कि नहीं? सर बाउंड्री तो होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर कभी भी इस स्कूल में बाउंड्री हो सकती है। क्यों, क्या दिक्कत है? सर एक तो बीच से रोड है, बीच में घर बने हुए, इस तरीके से इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इसमें शायद बाउंड्री होना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, आइंस्टाइन ने जो है इसका नक्शा बनाया था। सर पता नहीं किसने बनाया, किस तरीके से किया गया है इसको, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं 1.5 साल से इस स्कूल में पोस्टेड हूँ। और कई बार मैंने हेड सर से भी बोला है कि इसमें बाउंड्री क्यों नहीं है, तो उन्होंने बोला कि इस स्कूल में बाउंड्री हो नहीं सकती है। कई बार शिकायत भी की गई है सर ने। इस स्कूल में बाथरूम भी नहीं था। बाथरूम बना ना? बाथरूम भी नहीं था इस स्कूल में। पिछली बार जब हम आए थे तो बाथरूम भी नहीं था। बाथरूम बना ना? बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री बनेगा, एकदम 100% बनना चाहिए। और क्या क्या समस्या है स्कूल में? सर स्कूल में बस यही समस्या है, बाकी जो बच्चे आते हैं बस उनको कंट्रोल करना। अच्छा, कौन से क्लास तक है? 8th क्लास। 8 गो क्लासरूम है कम से कम? नहीं। तो ये तो समस्या है। कितने क्लासरूम में 8 क्लास तक के बच्चे को पढ़ाते हैं आप लोग? सर मेरा 1 to 5 है। हाँ। मैं 1 to 5 में पढ़ाती हूँ। हाँ। और 8 क्लासरूम है, लेकिन बच्चे थोड़े कम हैं। हाँ। और शायद इस वजह से भी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। अच्छा, खिचड़ी उच्ची खिलाती है लोग कि नहीं आप लोग? हाँ, बच्चे खाते हैं। बच्चे खाते हैं। प्राइवेट स्कूल में खिचड़ी काहे नहीं खिलाया जाता है? प्राइवेट में इसलिए नहीं खिलाया जाता है सर कि यहाँ पे बच्चे जो कमजोर वर्ग से आते हैं, हाँ। उनके पोषण का ध्यान रखा जाता अच्छा, पोषण का ध्यान रखा जाता है। एक बच्चे पे कितना रुपया खर्चा कर रहा है खिचड़ी खिलाने में सरकार? सर मैनेजमेंट में नहीं हो तो मुझे शायद उतना क्लियरली नहीं पता, लेकिन 5.5 से 6 रुपए शायद आता है एक बच्चे का, एक टाइम का खाने का। 5.5 से 6 रुपया में कौन सा पोषण वाला खाना आप लोग खिलाइएगा? सर जो भी है हेड सर 5.5 से 6 रुपया में। देखिए सरकार किस प्रकार से गरीब के बच्चों को जो है गुमराह करता है। 5.5 से 6 रुपया में खाना खिलाइए, वो भी पूरा प्रोटीन के साथ, विटामिन के साथ, अंडा के साथ, मुर्गा के साथ, मछली के साथ। कहां से कोई खिलाएगा? स्कूल को बनाया गया है कि गांव के लोग आके स्कूल में खाली झगड़ा करें। इस स्कूल में मजदूर का बेटा पढ़ के मजदूर बने। 5.5 से 6 रुपया तक जो है खर्चा सरकार जो है 5वां क्लास तक करता है, और 8 रुपया तक का खर्चा जो है सरकार जो है 8वां क्लास तक करता है। सही बात है ना मैडम? हाँ सर। 8 रुपया में जो है आपके बच्चे जो है एक टाइम का खाना खा पाएंगे? ईमानदारी से बोलिएगा। सर मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। आपके बच्चे 5.5 रुपया में एक टाइम का खाना खा पाएंगे? सर बहुत मुश्किल। मुश्किल ये है। 5.5 रुपया में आपके बच्चे एक टाइम का खाना खा पाएंगे? नहीं।
गरीब के बच्चे खाते हैं, स्कूल में खाते हैं और कंटिन्यूअस खाते हैं। उसके बाद से सरकार जो है पोषण तत्वों का जो है, पोषक तत्वों का जो है ध्यान रखता है। यहाँ है सरकार जो है 5.5 रुपया के हिसाब से जो है गार्जियन के खाते में पैसा भेज दे और टीचर लोगों को जिम्मेवारी दे दे कि जितना बच्चा आएगा टिफिन लेके आएगा, बिना टिफिन लेके आए तो बच्चा को जो है अंदर घुसने नहीं देना है। जैसे प्राइवेट स्कूल में बच्चा जो है टिफिन लेके जाता है, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में पहुंचने के बाद तो बच्चे का देखते हैं कि खाना खाया कि नहीं खाया, पढ़ाई की नहीं की, उनके पास पेन है, कॉपी है कि नहीं है। और इस स्कूल में अगर पेरेंट्स को बुलाया भी जाता है तो ये कहते हैं हम नहीं जानते, मारिए पीटिए कुछ भी कीजिए। और मारने पीटने के बाद जो है, मारने पीटने के बाद तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। हाँ। वो तो मैडम को नहीं रहने देंगे फिर इस गांव में। हाँ। ये हालत हो जाएगी। हाँ। तो ये हाल है। आप बड़ी कड़क मैडम है सर बनना पड़ता है सर घर से बाहर रहने के लिए। ब्याह शादी हो गया है? नहीं हुआ सर। ठीक है, अच्छी मैडम है, मारती पीटती है बच्चों को ठीक ठाक। मारते नहीं है लेकिन पेरेंट्स से बुला के शिकायत करते हैं। मारते तो इसलिए नहीं है कि अगर मारेंगे तो सब आ जाएंगे ना, उनका बच्चा हम कैसे मार सकते हैं? सरकार ने भी तो हमको परमिशन नहीं दी है ना, ऐसे कैसे किसी को मार सकते हैं? बिना मारे बच्चे सीखते भी नहीं है ना कुछ। बिना मारने से सर मैंने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखा है। मैं जब आई थी तो बहुत सारे बच्चे थे, हल्ला करते थे, शोर करते थे, लेकिन 1.5 साल में मैंने बच्चों को इतना कर दिया, अगर मैं बोल देती हूँ झगड़ा नहीं करना है और मैं क्लास में नहीं हूँ, अभी टीचर की कमी है, तो मैं एक क्लास में अगर कुछ काम दे के आ रही हूँ, दूसरे में बैठती हूँ, तो बच्चे सच में शांत बैठे रहते हैं। कितना क्लासरूम है इसमें टोटल? इसमें 6 क्लासरूम है, जिसमें से 5 में हम बच्चों को बैठाते हैं, क्योंकि हम अभी यहाँ पे 5 टीचर हैं। 5 में बच्चों को बैठाते हैं आप लोग। 6 क्लासरूम है टोटल और क्लास चलता है 8 क्लास तक। कैसे होगा? उसमें सर कुछ अच्छा एक बात बताइए, शादी तो आप तीनों में से किसी का बच्चा उच्चा है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा आपके बच्चे होंगे तो कहाँ पढ़ाइएगा, प्राइवेट में कि सरकारी में? जहाँ अच्छी एजुकेशन होगी वहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ तो बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का है। लेकिन अगर मेरे जैसे टीचर होंगे और मैं अगर देखूंगी उस स्कूल में, जैसे हम लोग अभी टीचर्स आए हैं इस स्कूल में, जैसी पढ़ाई होती है, तो मैं जरूर पढ़ाऊंगी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को। सरकारी स्कूल में पहले तो आपने बोल दिया कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं पढ़ाएंगे। आपके अगर बच्चे होंगे तो क्या इस सरकारी स्कूल में पढ़ा के खिचड़ी खिलाइएगा 5.5 रुपया वाला? नहीं, अगर एजुकेशन की बात है, अगर सही जहाँ मिलेगा हम वहीं डालेंगे। वहीं डालेंगे। और 5.5 रुपया वाला खिचड़ी पोषक तत्व युक्त वाला खाना यहाँ का सरकारी स्कूल का न्यूट्रिशन होना चाहिए, न्यूट्रिशन में कोई कमी नहीं होना। हाँ, यहाँ का सरकारी स्कूल का खाना आप अपने बच्चे को नहीं खिलाइएगा, पढ़ाइएगा आप अपने बच्चे को यहाँ पे। मतलब कि दूसरे के बच्चे को पढ़ाइएगा, अपने बच्चे को पढ़ाइएगा भी नहीं। और देखिए ये इनकी गलती नहीं है, ये सच्चाई बता रहे हैं ये लोग। आप अपने बच्चे को यहाँ पे पढ़ाइएगा, ईमानदारी से दिल से बोलिएगा। नहीं सर, नहीं पढ़ाइएगा। और यहाँ का जो 5.5 रुपया वाला जो खाना है वो खिलाइएगा यहाँ पे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये सच्चाई है। और वो यूट्यूबरों से मैं कहना चाहता हूँ जो जाके स्कूलों में शिक्षकों को तंग करते हैं, सवाल पूछते हैं, अरे यार आपसे ज्यादा पढ़े लिखे ये लोग हैं, ये लोग खुद परेशान हैं। इनका काम है बच्चों को पढ़ाना, ये जाके जनगणना कर रहे हैं। इनका काम है बच्चों को पढ़ाना, ये वोटर ID का करेक्शन कर रहे हैं। इनका काम है बच्चों को पढ़ाना, ये जो है खिचड़ी बंटवा रहे हैं स्कूल में, क्योंकि सरकार ने ये नियम लगा दिया है। गलत सरकार है, गलत सिस्टम है। आप कौन है सर? क्या? हम भी टीचर हैं यहाँ का। अच्छा, आपका तो शादी वादी हो गया है? हाँ हो गया है ना? बच्चे उच्चे सही सलामत? हाँ सब सही सलामत। पढ़ रहे हैं? हाँ। कहाँ पढ़ रहे हैं? वो बेतिया पढ़ाते हैं उनको। कौन से स्कूल में? वो सरकारी पढ़ाते हैं, आमनाउद हाई स्कूल। सर पढ़ाते हैं सर। हाँ। क्या नाम है आपका? नूरुल हसन अंसारी। नूरुल हसन अंसारी। अच्छा 5.5 रुपया में जो है बच्चों को खाना खिलाया जाता है, बात सही है कि गलत है? सही है। सही है। एक बच्चे पे 5.5 रुपया खर्चा कर रहा है सरकार। आज तक बिहार के लोगों को, शायद से 99% लोगों को नहीं पता था। 5.5 रुपया में जो है एक टाइम का खाना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कैसे खाता है सब यहाँ पे बच्चे? अब उसी में एडजस्ट होकर खिलाया जा रहा है, कम बेश करके। तो गांव के लोग तो कहता है कि सर स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो चोर है, टीचर चोर है, गांव के लोग कहते हैं। और मैं ये सच्चाई जानता हूँ कि प्रिंसिपल और टीचर तो खुद परेशान है, खुद परेशान है। इससे हम लोग खुद परेशान है सर। परेशान है ना? जी जी। सरकार को एक नियम लगा देना चाहिए कि आप जो है जितना पैसा पर स्टूडेंट खर्चा कर रहे हैं वो गार्जियन के खाते में डाल दीजिए। और शिक्षक जो है बच्चे को तभी क्लासरूम में इन लेंगे जब जो है वो बच्चा जो है टिफिन में खाना लेके आएगा। देखिए इन तीनों मैडम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने सच्चाई बताया। तीनों को, 2 लोग जो है स्कूटी से निकल गए, एक मैडम जो है यहाँ पे है, इन लोगों ने सच्चाई बताया। और सच बोलने वाला शिक्षक की जरूरत है बिहार में, और ऐसे शिक्षकों को तंग करने की जरूरत नहीं है। बाकी चनपटिया बनेगा चेन्नई। क्या बनेगा? चनपटिया बनेगा चेन्नई। बनेगा ना? मोतिहारी जब मुंबई बन सकता है तो चनपटिया चेन्नई तक नहीं पहुंच सकता है?
बन सकता है ना। और चनपटिया के सरकारी स्कूल में जो है बकरी चरेगा, नहीं बनेगा तब ना बकरी चरेगा। सही है ना बाबू, हंस रहे हो, बताइए। और ये है सरकारी विद्यालय की सच्चाई, और ये सच्चाई जो है सरकार की लापरवाही के कारण है। इसके लिए कोई शिक्षक दोषी नहीं है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। कोई मैडम दोषी नहीं है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। ये इसके लिए जो है सरकार दोषी है। और देखिए एक और चीज मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं, और जो 5 रुपया में जो है एक टाइम का खाना जो दीदी खिलाया जाता है ना बच्चों को, उसमें चावल रहता है, मिश्रित दाल रहता है, हरा सब्जी रहता है, जीरा चावल आलू सोयाबीन रहता है, खिचड़ी रहता है, हरा सब्जी युक्त चोखा फल रहता है, चावल मिश्रित दाल हरा सब्जी रहता है, पुलाव रहता है, काबुली चना रहता है, लाल चना रहता है, साथ में सलाद और एगो मुर्गी का अंडा भी रहता है। उसके अलावा खिचड़ी, हरा सब्जी युक्त चोखा और फल। ये जो है सोमवार से लेकर शनिवार का मेन्यू चार्ट रहता है 5.5 रुपया में, एक टाइम का खाना एक बच्चे के लिए। जरा सोचिए, यानी चार्ट पे तो 360 डिग्री वाला जो है एकदम पोषक तत्व वाला सामान मिल रहा है, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी है कि एक बच्चे पे सरकार जो है 5.5 रुपया सिर्फ खर्चा कर रहा है 5वां क्लास तक, और 8वां क्लास तक 8.5 रुपया। ये पता था बात आप लोगों को? हाँ, कहाँ से पता था? क्या नहीं पता था? नहीं पता। इसीलिए मैं गरीब लोगों को जब जगा देता हूं तो सरकार में बैठे बहुत सारे नेता जो है मुझे टारगेट करके जो है बार बार मुझे जेल डलवाते हैं, और मैं जगाने का काम करता हूं और मैं जगाते रहूंगा। बाकी आपको पता था 5.5 रुपया में एक टाइम का खाना मिलता है? हमको पता नहीं। 5.5 रुपया में एक टाइम का एक बच्चे का खाना हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपको पता था 5.5 रुपया में जो है खाना मिलता है? हमको मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं है? अच्छा, इसमें बच्चा पढ़ता है? सब पढ़ता है। बकरी भी चरती है इसमें? खुला रहती है तो चढ़ती है। खुला रहती है तो चरती है। बकरी खुला रहती है या स्कूल खुला रहता है? हाँ। कौन खुला है? स्कूल भी खुला है, बाउंड्री नहीं है, बकरी भी खुला है, चढ़ता है। तो स्कूल और बकरी का दोस्ती जो है यहाँ पे जबरदस्त है। हाँ, तो बाउंड्री कर दीजिए, कोई बकरी नहीं है। अच्छा, बकरियों को जो है 1 से 100 तक गिनती पढ़ा देना चाहिए, सिखा देना चाहिए। और तो मास्टर लोग ऐसा हो तब न सिखाते हैं। क्या कह रहे हैं? स्कूल बंद हो गए, सब लोग बकरी खोल दिला, वही पे बैठे रही सो बकरी चरेली सो ना। लोग के गलती नहीं क्या? बाउंड्री नहीं क्या तो कहाँ से? बाउंड्री ना रही तब भाई माल जाल तो चरबे करी, बाउंड्री बनवाइए। अच्छा, यहाँ पे बकरी ओकरी चरता है कि नहीं चरता है? खुला है तो चढ़ता